हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड अर्थात खुदरा व्यापारी के कितने प्रकार होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इन इटिरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। इन इटिरेंट retailers divided into many parts, that is peddlers and hawkers, market traders, street traders and cheap jacks। अर्थात 80 रेंज जो है वो रिटेलर्स कई पार्ट में डिवाइडेड हैं, दैट इज पेडलर्स एंड हॉकर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स और चीप जैक्स। Now come to the fixed shop retailer. Fixed shop retailer is also divided into two parts. फिक्स शॉप रिटेलर्स जो हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल जो रिटेलर्स हैं वो कई पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज जनरल स्टोर, स्पेशलिटी शॉप, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, सेकेंड हैंड गुड शॉप्स एक्सेट्रा। और लार्ज स्केल जो है वो भी कई पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन शॉप, मेल ऑर्डर बिजनेस, फ्रेंचाइजी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, सुपर बाज़ार, मॉल, ऑटोमेटिक वेंडर मशीन एक्सेट्रा। इन सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी आगे हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, इटिरेंट रिटेलर्स क्या होते हैं। These are the retailers who do not have a fixed decide place of business. Their business is characterized by moving their shops around, sometimes even or daily basis. Their sale is to the final consumers of the goods, so they are retailers even if they do not have a standard place of business। अर्थात ये वो रिटेलर्स होते हैं जिनका कोई फिक्स डिसाइड नहीं होता है कि उनके बिजनेस को कहाँ पर रन कर रहे हैं, यानी कोई व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है पर उसकी कोई फिक्स प्लेस नहीं है, उसे हम इटिरेंट रिटेलर्स कहते हैं। इनका बिजनेस जो है वो इधर उधर घूम घूम कर करने से ही चलता है। कभी कभी इनके जो बिजनेस होते हैं वो डेली बेसिस पर भी चलते हैं। ये जो रिटेलर्स होते हैं ये अपना गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक ही सेल करते हैं, यानी ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल करते हैं और ये घूम घूम कर बिजनेस करते हैं, इसीलिए इनका कोई स्टैंडर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं रहती है, यानी कोई एक फिक्स प्लेस नहीं है जहाँ पर इनका कोई नाम हो जहाँ पर ये बिजनेस कर रहे हो। इसीलिए इटिरेंट रिटेलर्स को कई पार्ट में भी डिवाइड किया है, पेडलर एंड हॉकर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड चीप जैक्स। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो पेडलर्स एंड हॉकर्स दे आर probably amongst the oldest form of retailers who are still useful for many even during modern development. They are petty traders who carry their products on a bicycle, a handcraft or on their heads and move from place to place to sell their things at the doorsteps of the customer. They generally sell low value products such as toys, vegetables, fruits, fabrics, wools, snacks and ice creams etc। अर्थात हॉकर्स और पेडलर्स जो होते हैं वो ऐसे रिटेलर्स हैं जो पुरानी मेथड से अपना बिजनेस को रन करते हैं, बट ये जो रिटेलर्स होते हैं ये आज के मॉडर्न डेवलपमेंट में भी सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेडर्स होते हैं या जो ये रिटेलर्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट अपने बाइसिकल पर रख कर चलाते हैं, अपने हाथों में ले लेकर घूमते हैं, कभी कभी वो अपने सर पर भी लेकर घूमते हैं और घर घर जाकर डोर टू डोर अपने गुड्स को बेचते हैं। ये लोग ज़्यादातर बहुत ऊंचे प्रोडक्ट्स को नहीं रखते हैं, इसीलिए डोर टू डोर जाकर लो वैल्यू में यानी कम वैल्यू पर भी अपने गुड्स को बेच देते हैं। इनके पास में ज़्यादातर टॉयज़ यानी खिलौने, सब्जियां, फल, फैब्रिक, वुलन यानी ऊन, स्नैक्स यानी नाश्ते का सामान और आइसक्रीम वगैरह होती हैं। नाउ मार्केट ट्रेडर्स।
Market traders are also the small retailers who open their shops at different places on fixed day such as every Saturday or Sundays known as Haat. These are also known as weekly bazaars. They deal in a fabrics, vegetables, spices, grains, crockeries and other general items of uses. They are mainly catering to lower income group of customers and sell low prices customers item. अर्थात मार्केट ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस तरह के रिटेलर्स होते हैं, मतलब वो भी स्मॉल रिटेलर्स ही होते हैं जो अपनी शॉप्स या अपना बिजनेस जो है वो किसी फिक्स दिन पर किसी फिक्स प्लेस पर ही लगाते हैं, जैसे हर सैटरडे या संडे, हर मंडे या हर थर्सडे फ्राइडे, इस तरह से एक दिन फिक्स होता है और उस दिन वो अपनी शॉप्स उस जगह पर फिक्स जगह पर लगाते हैं, जिसे हम हाट या छोटा बाज़ार के नाम से भी जानते हैं। ये बिजनेसेस मोस्टली हम रूरल एरिया में देखे जाते हैं, जहाँ पर सब्जी बाज़ार या अदर जो बिजनेसेस होते हैं, मेले वगैरह होते हैं, वो हफ्ते में एक दिन लगते हैं और उसी में सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि फैब्रिक्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मसाले हैं और क्रॉकरी वगैरह हैं। ये सब चीज़ें हैं जो जनरली यूज़ में आती हैं, वो सब किसी एक ही दिन गांव में बाज़ार लगता है और उस दिन सभी लोग खरीदते हैं। ये लोअर इनकम वाले जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स रहते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम होती है, जैसे गांव में इनकम्स बहुत कम होती है, तो उन कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं और वो लोग कम प्राइस पर सेल कर देते हैं, इसलिए उनको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। इसलिए मार्केट ट्रेडर्स जो हैं वो वीकली बाज़ार के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स आर कॉमनली फाउंड एट प्लेस वेयर बिग फ्लोटिंग पॉपुलेशन गैदर्ड, फॉर एग्जाम्पल नियर रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड्स, and sell customer items of common use such as stationery item, eatable items, ready-made garments, newspaper and magazines। अर्थात स्ट्रीट ट्रेडर्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉमनली फाउंड किए जाते हैं, कॉमनली देखने को मिलते हैं एक ही प्लेस पे, जहाँ पर ज़्यादातर लोग आते जाते रहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन के पास बहुत लोग आते जाते रहते हैं, बस स्टैंड के पास में भी बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को कस्टमर्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस वहाँ पर वो लोग छोटे छोटे आइटम्स जिनको वो कॉमनली यूज़ करते हैं कस्टमर्स, जैसे स्टेशनरी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, ये सब चीज़ों की शॉप्स वो वहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, चीप जैक्स। चीप जैक्स आर पेटी रिटेलर्स हु हैव इंडिपेंडेंट शॉप ऑफ अ टेम्परेरी नेचर इन अ बिजनेस लोकेलिटी। They keep on changing their business from one locality to another depending upon the potential of the area. They also deal in customer items and provide services to customers in term of making the goods available where needed. They also open their shops in trade fairs, regions fair or in exhibitions etc. चीप जैकर्स जो रिटेलर्स होते हैं वो अपनी टेम्परेरी बेसिस पर बिजनेस के या टेम्परेरी बेसिस पर नेचर के हिसाब से इंडिपेंडेंटली शॉप्स को ओपन करते हैं। ये अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं और लोकेलिटी यानी कि उनका जो लोकेशन है उसको भी चेंज करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। ये जो रिटेलर्स होते हैं वो कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज या अपने आइटम्स प्रोवाइड करवाते हैं और उन्हें सर्विसेज इस तरह से देते हैं कि जहाँ पर गुड्स की ज़रूरत है वहीं पर वो अपनी शॉप्स को ओपन कर लेते हैं। ये लोग अपनी जो शॉप्स हैं उनको रिलीजियस के हिसाब से
एग्जीबिशन के हिसाब से भी ओपन करते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड शॉप रिटेलर। अब अभी तक हमने पढ़े थे इनिशिएटर रिटेलर्स कौन से होते हैं, ठीक है, और उनकी डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। द रिटेलर्स who maintain permanent establishment to sell their goods are called fixed shop retailers. They do not move from place to place to serve their customer. The fixed shop retailer can be classified into many types of on the basis of size or the operations. अर्थात फिक्स शॉप रिटेलर्स जो होते हैं वो परमानेंटली स्टैब्लिश करते हैं अपनी शॉप्स को और मेंटेन करते हैं और फिर वहीं से अपने गुड्स को सेल करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। मतलब उनकी जगह बार बार चेंज नहीं होती है, वो एक जगह शॉप खोलते हैं और वहीं से हमको कस्टमर्स जो होते हैं उनको परचेसिंग करनी होती है, ठीक है। तो वो जो होते हैं ऐसे रिटेलर्स फिक्स शॉप रिटेलर्स कहलाते हैं। इसीलिए फिक्स शॉप रिटेलर्स भी कई पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्टली स्मॉल स्केल रिटेलर्स और लार्ज स्केल रिटेलर्स। स्मॉल स्केल रिटेलर्स आर डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, दैट इज जनरल स्टोर, स्पेशलिटी शॉप्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, सेकेंड हैंड गुड शॉप्स एक्सेट्रा। और लार्ज स्केल में डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन शॉप्स, मेल ऑर्डर बिजनेस, फ्रेंचाइजी, कंज्यूमर ऑपरेटिव्स, सुपर बाज़ार, मॉल, ऑटोमेटिक वेंडर मशीन एक्सेट्रा। अब इन सब के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्टली जनरल स्टोर। जनरल स्टोर आर मोस्टली कॉमन फाउंड इन अ लोकल और रेसिडेंशियल एरिया. These kept in their shops a variety of products of daily use like groceries, general items and other useful things like cosmetics, books and stationery items, bakery items etc. अर्थात जनरल स्टोर्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉमनली फाउंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वो भी लोकल एरिया में या जहाँ पर लोग रहते हैं वैसे रेसिडेंशियल एरिया में। इस टाइप के लोग या इस टाइप के लोग जो जनरल स्टोर से ख़रीदना पसंद करते हैं या जल्दी से प्रोडक्ट वो भी गुड क्वालिटी में परचेज़ करना चाहते हैं, वो जनरल स्टोर से जाकर खरीद सकते हैं। जनरल स्टोर्स पर मोस्टली डेली यूसेस में जो आइटम्स हमें यूज़ में आते हैं उस टाइप के प्रोडक्ट्स की वेराइटीज़ अवेलेबल होती है, जैसे ग्रॉसरी है, जनरल आइटम्स हैं या ज्वेलरी वगैरह है या अदर यूज़फुल थिंग्स जैसे कॉस्मेटिक्स हैं, बुक्स हैं, स्टेशनरी हैं, बेकरी का सामान है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह के जो आइटम्स होते हैं वो जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल मिल जाते हैं क्योंकि ये लोकल एरिया में होते हैं और रेसिडेंशियल एरिया में होते हैं। रेसिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ पर हम लोग अपने घरों को में रहते हैं। नाउ सिंगल लाइन स्टोर, स्पेशलिटी एंड सिंगल लाइन स्टोर्स आर very popularly, especially in urban areas. They sell a specific line of products such as kids garments, shoes, ladies shoes, toys and gifts, steel utensils, school uniforms, consumers electronic goods etc. The specialty shops are generally located in a central place where a large number of customer can be attract. अर्थात जो स्पेशलिटी स्टोर है उसे ही हम सिंगल लाइन स्टोर बोलते हैं और ये जो स्टोर होते हैं इस टाइप के स्टोर बहुत पॉपुलर होते हैं और ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में यानी शहरों में, सिटियों में और जहाँ पॉपुलेशन थोड़ी रूरल एरिया गांव से ज़्यादा हो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये लोग जो रिटेलर्स होते हैं वो रिटेलर्स एक सिंगल लाइन या स्पेसिफिक लाइन के ही प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। जैसे किड्स गारमेंट हुए तो वहाँ पर सिर्फ किड्स के ही प्रोडक्ट अवेलेबल मिलेंगे, शूज़ है तो वहाँ पर
सारे प्रकार के शूज़ मिल जाएंगे। लेडीज़ शूज़ लिखा है तो ओनली लेडीज़ शूज़ अवेलेबल मिलेंगे। टॉयज़, गिफ्ट्स, स्टील यूटेंसिल्स, यानी ये स्टील के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे स्टील के प्रोडक्ट ही वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, कूलर है, एक्सेट्रा। इस टाइप की जो शॉप्स होती हैं वो सेंट्रल प्लेस पर लोकेटेड होती हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होकर आ सके, इसीलिए इनको स्पेशली सेंट्रल एरिया में लोकेटेड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट दैट इज स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, यानी स्मॉल वेंडर्स इन दिस categories are commonly found at street crossing at such place where flow of traffic is very heavy. They attract floating customers and deal mainly in goods of cheap variety such as hosiery items, toys, watches, electronic items, goggles, books, magazines, etc. अर्थात स्ट्रीट शॉप या स्टॉल शॉप्स जो होती हैं वो स्मॉल वेंडर्स होते हैं, स्मॉल रिटेलर्स होते हैं जो अपना प्रोडक्ट ऐसी जगह पर सेल करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक हो, जैसे कि कोई ट्रैफिक एरिया, कोई बस स्टैंड, कोई रेलवे स्टैंड, इस जगह पर ही रेलवे स्टेशन, ऐसी जगहों पर ही ये लोग देखने को मिलते हैं। ये लोग अपने छोटे छोटे आइटम्स को बहुत ही चीप एरिया में होते हैं, मतलब इनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और ये अपने प्रोडक्ट्स को कम ही प्राइस पर कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर कर बेचते हैं। जैसे कि टॉयज़ है, वॉचेस दे दी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लिए, गॉगल्स ले दिए, बुक्स हो गई, मैगज़ीन हो गई, इन सब को कम क्वालिटी वाली चीज़ों को कम प्राइस पर ही बेचकर चले जाते हैं और फिर किसी दूसरी जगह पर सेल करने लगते हैं। नाउ सेकेंड हैंड शॉप्स। सेकेंड हैंड शॉप्स आर डील इन सेकेंड हैंडेड और यूज्ड गुड्स लाइक बुक्स, क्लॉथ्स, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर्स एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स एक्सेट्रा। दीज शॉप्स caters to the needs of poor people who cannot afford to, आगे पढ़ते हैं, दैट इज़ सेकेंड हैंड शॉप्स जो होती हैं वो हमेशा गुड्स जो ऐसे गुड्स को रखती हैं या ऐसे रिटेलर्स होते हैं ये जो सेकेंड हैंड चीज़ों को सेल करते हैं। पहले तो कस्टमर से ख़रीदते हैं कम प्राइस पर और उसी को फिर कुछ % इंटरेस्ट बढ़ाकर उसको सेल करते हैं। जैसे बुक्स हो गई, हमें सेकेंड हैंड बुक्स मोस्टली अवेलेबल मिल जाती हैं तो वो हम सेल खुद भी कर आते हैं और कभी कभी हम सेकेंड में परचेज़ भी कर ले आते हैं। फर्नीचर है, सेकेंड हैंड मोबाइल्स हैं, क्लॉथ्स हैं, तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो सेकेंड हैंड शॉप्स खरीदती हैं और फिर कस्टमर को सेकेंड हैंड में ही बेच देती हैं। और सेकेंड हैंड शॉप्स जो होती हैं वो मोस्टली पुअर पीपल्स की नीड्स को कंप्लीट कर देती हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज स्केल? सो लार्ज स्केल डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। अभी तक हमने स्मॉल स्केल डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था, अब हम लार्ज स्केल के बारे में पढ़ेंगे। सो डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ द फर्स्ट वन। A departmental store is a large retailer offering a wide variety of products classified into well-defined departments. Each department is specialized in one particular line of product, aimed at satisfying every customer's need under one roof. Each department is like a separate shop with centralized purchasing, selling and accounting. Administrative activities of the department store are managed by a general manager. A general manager appointing departmental manager of each department. अर्थात डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा लार्ज रिटेलर है या ऐसा लार्ज रिटेलर होता है जो बहुत बड़े लेवल पर कई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को
अपने पास में इस्टेब्लिश करता है, बनाए रखता है और उस वैरायटी ऑफ गुड्स को कई डिपार्टमेंट में अच्छे तरीके से डिवाइड कर भी देता है। हर डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी यही होती है कि वो अपना प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर सके और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दिला सके। ये सभी चीज़ एक ही छत के नीचे होती है। यहाँ हर स्टोर या हर एक डिपार्टमेंट की एक सेपरेट शॉप होती है जिसका एम परचेसिंग, सेलिंग और अकाउंटिंग करना होता है। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी और डिपार्टमेंटल स्टोर और जनरल स्टोर जो होते हैं वो सभी चीज़ जनरल मैनेजर के द्वारा मैनेज की जाती है। और जनरल मैनेजर जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर को अपॉइंट कर देता है, जो मैनेजर डिपार्टमेंट के मैनेजर को या जनरल मैनेजर को रिपोर्ट पहुंचाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ मल्टीपल चेन शॉप। मैन्युफैक्चरर्स हैव डेवलप्ड सच शॉप टू अल्टीमेट middlemen and to have a direct relation with the customers. Chain shops are networks of retail shops that are owned and operated by manufacturers. Under this arrangement, a number of shops with similar appearance are established in locality spread over different parts of the country. These different type of shops normally deal and have identical डिस्प्ले एंड स्ट्रेटजीज। अर्थात इस तरह के रिटेलर्स जो होते हैं उनमें मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अपनी शॉप के लिए या इस तरह की शॉप्स के लिए एक मिडिलमैन को हायर करते हैं जो डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं और मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाते हैं। नेटवर्क, इस तरह की शॉप के जो नेटवर्क होते हैं वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ऑन किए जाते हैं। जो अलग अलग शॉप्स होती हैं वो नॉर्मली अलग अलग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ में, स्टैंडर्ड गुड्स के साथ में डील करती हैं, पर ये जो मल्टीपल चेन शॉप होती है वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिस्प्ले और स्ट्रेटजीज के साथ में काम करती हैं। नाउ मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस रेफर्स टू द डीलिंग थ्रू मेल, दैट इज पोस्ट ऑफिस परचेज and sale of goods through postal service without any direct contact between buyer and seller. Post office is the main channel of this business. For example, in newspaper, magazines, circulars, catalogs, leaflets and price lists sent to them by post all the required information about the product such as the price, features, delivery items, terms of payment, etc. are described in the advertisement. On receiving the order, the required items are carefully scrutinized with respect to the specialization asked for by the buyer and are compiled with through post office. अर्थात मेल ऑर्डर बिजनेस रिटेलर्स जो होते हैं वो मेल के थ्रू डील करते हैं। उनका कोई भी कांटेक्ट डायरेक्टली कस्टमर या किसी भी बाइंग और सेलिंग में नहीं होता है। वो कभी भी डायरेक्टली परचेस और गुड्स को सेल नहीं करते हैं, यानी कभी भी डायरेक्टली परचेस भी नहीं करेंगे और सेल भी नहीं करेंगे। इसीलिए वो पोस्ट ऑफिस से अपनी जो भी गुड्स की डिटेल होती हैं उसके बारे में मेल कर देते हैं या डिलीवरी दे देते हैं। इस तरह के बिजनेस में रिटेलर्स के लिए पोस्ट ऑफिस सबसे मेन चैनल के रूप में रोल प्ले करता है और इस तरह के रिटेलर्स अपने ऑर्डर को ऑब्टेन करने यानी प्राप्त करने के लिए पर्टिकुलर कस्टमर से एडवर्टाइजमेंट में, जैसे कि न्यूज़ में, मैगज़ीन में, सर्कुलर में, कैटलॉग में और प्राइस लिस्ट को भेज देते हैं, बाय पोस्ट भेजते हैं और जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट्स के बारे में
जैसे उसकी प्राइस, उसका फीचर, डिलीवरी आइटम क्या है, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, इस बारे में सब कुछ डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में दे देते हैं। जब ये ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो वो रिक्वायर्ड आइटम को डिटेल में और केयरफुली कस्टमर तक पहुंचाने के लिए भी पोस्ट ऑफिस की ही यूज़ करते हैं, यानी वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही अपने गुड्स को जो कस्टमर ने उनसे डिमांड किया है उस स्पेशलाइज्ड गुड को वो पोस्ट कर देते हैं। नाउ फ्रेंचाइजी इज द मॉडर्न एंड लेटेस्ट सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस। इट रेफर्स टू दैट सिस्टम इन विच द franchisor grant the franchisee the exclusive right to distribute the product or services within a specific geographical region on specified term and condition. Through this system, the producer or seller can expand their business to the distant place even. Thus, a franchisee is a continuing relationship in which franchisor provide licensed privilege to do business plus assistant in organizing, training, mechanizing and management in term for consideration from franchisee। अर्थात फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि जो ऑनर होता है या जो बिज़नेस कर रहा होता है वो व्यक्ति उस नाम या उस प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी अपने पास में ले लेता है स्पेसिफिक टर्म और कंडीशन पर, और फ्रेंचाइजी के कारण ही जो प्रोड्यूसर होते हैं और जो सेलर होते हैं वो अपना बिज़नेस को एक्सपांड कर सकते हैं और कई डिस्टेंट प्लेस पर भी सेल कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी जो होती है वो कंटिन्यूशन रिलेशनशिप होती है फ्रेंचाइज़र के बीच में, जिसमें वो अपना लाइसेंस देता है एक बिजनेसमैन को कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकें, लोगों को ट्रेन कर सकें और मैनेजमेंट कर सकें, और साथ में उन्हें रिटर्न में कुछ कंसिडरेशन भी दे सके, यानी कुछ प्रॉफिट उनके साथ में भी शेयर कर सकें। नाउ नेक्स्ट दैट इज सुपर मार्केट। सुपर मार्केट इज अ लार्ज retailing business unit selling wide range variety of consumer goods and are generally established in big cities. They function on the principle of self-services with minimum profit. They carry food and non-food items, electronic, clothes, crockeries, utensils, etc. Here goods are generally branded. Goods are kept on racks with clearly labeled price and quality tagged on them. The customer move into the store to pick up goods on their choice, bring them to the cash counter either in a trolley or in a basket, make payment and take home the delivery. Supermarket functions on department basis where customers can buy various types of goods under one roof. The employees are less in numbers. They do not provide home delivery services, not the credit facility. अर्थात सुपरमार्केट जो है वो लार्ज रिटेलिंग बिजनेस होता है जहाँ पर वाइड रेंज पे कई वेराइटीज़ मिलती है कंज्यूमर को, और सुपरमार्केट जो होते हैं वो जनरली बिग सिटीज़ यानी बड़ी बड़ी सिटियों में अवेलेबल मिलते हैं, और इनका प्रिंसिपल सिर्फ यही होता है या इनका फंक्शन सबसे ज़्यादा यही होता है कि कम से कम प्रॉफिट हम को अर्न कर सकें। ये लोग ज़्यादातर फूड्स आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखते हैं, क्लॉथ्स को रखते हैं, क्रॉकरी रखते हैं, यूटेंसिल्स रखते हैं, एक्सेट्रा चीज़ों को रखते हैं। यहाँ पर जो गुड्स होते हैं वो जनरली ब्रांडेड गुड्स होते हैं, यानी अच्छी क्वालिटी में ब्रांड का टैग लगे हुए गुड्स अवेलेबल होते हैं। ये अपने गुड्स को रैक में प्रॉपर टेबल पर या प्रॉपर हैंगिंग कर
टांगते हैं, रखते हैं और उन्हीं के साथ साथ इनका प्राइस लेवल भी लगाकर रखते हैं। साथ ही साथ उस प्रोडक्ट के ऊपर ये क्वालिटी टैग भी लगा कर रखते हैं। जैसे जिसकी नीड होती है वैसे वैसे कस्टमर स्टोर में आकर एक से दूसरी जगह जाकर अपनी चॉइस से उसे पिक करके लाते हैं, गुड्स को कैश काउंटर तक लेकर आते हैं और वहीं पर वो पेमेंट करते हैं और फिर अपने घर ले जा सकते हैं। ये लोग होम डिलीवरी या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक ही रूफ के नीचे कई सारे प्रोडक्ट तो मिलते हैं, बट यहाँ पर एम्प्लॉयज़ या कस्टमर्स जो होते हैं वो कम से कम होते हैं। जिन्हें ब्रांडेड और जो कैपेबल होता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो ही यहाँ पर जाते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉल? शॉपिंग मॉल्स आर ऑफ recent origin due to globalization. The term malls refers to the grand arcades where a number of shopping centers that allows shoppers to walk without interference from vehicle traffic. Like supermarket, they come under a roof with availability of varied things. They need huge investment and are established in a metropolitan cities. They contain all sorts of facilities for the customers including shopping centers, stores, amusements park, cinema hall, etc. They are different types of shop under one roof. Each has its own management through franchisee. One can get lot of customer items like branded clothes, electronic items, shoes, cosmetics, other luxury items, furniture, fast food, restaurants, etc. Here place or accommodations are made available for branded articles और मल्टीनेशनल कंपनीज। अर्थात मॉल भी सुपरमार्केट की तरह ही होते हैं जहाँ पर हर तरह के गुड्स एक ही छत के नीचे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर लोग सिर्फ इस कारण से आ जाते हैं ताकि वहाँ पर उन्हें विदाउट ट्रैफिक एक ही जगह पर अच्छी चीज़ें अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर एक ही छत के नीचे फ्रेंचाइजी के कारण लॉट्स ऑफ कस्टमर भी मिल जाते हैं और कंज्यूमर्स को ब्रांडेड क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, शूज़, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी आइटम्स और बहुत सारी चीज़ें भी अवेलेबल मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर कई मल्टीनेशनल कंपनीज की ब्रांडेड आइटम्स या आर्टिकल्स भी अवेलेबल मिलते हैं। नाउ the next, automatic vendor machine. Vending machines are contributions of electronic technology. These machines are the newest revolution in marketing method. Actually it is a slot of machines operated by coins or tokens. Coins operated vending machines are providing useful in selling several products such as beverage platforms, tickets, milk, soft drinks, newspaper, etc. Apart from some of the product mentioned here, the latest area in which this concept is getting popular in many parts of our country in urban area is the case of automatic teller machine, that is ATM, in the banking service. As the name suggested, these machines have altogether changed the concept of banking and made it possible to withdraw money at any time without visiting any branch of a bank. Vending machine can be useful for selling pre-packed brand of low-priced product which are uniformed in size and weight. However, the installation of such machines required huge capital and their maintenance and repair is quite high. So, consumer cannot feed or see the product before buying. These are very popular in the फॉरेन कंट्रीज़। अर्थात वेंडिंग मशीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन है जिसके अंदर नई नई रिवॉल्यूशन के कारण मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई या न्यू मशीन्स अवेलेबल हुई। इसलिए वेंडिंग मशीन एक तरह का ऐसा स्लॉट है जो कॉइन्स और टोकन्स को ऑपरेट करता है। कॉइन जो है या
कॉइन्स के कारण जो मशीन्स होती हैं वो यूज़फुल सेलिंग हमें प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि ब्रीवरेज यानी भाड़ा, प्लेटफॉर्म यानी एक प्लेटफॉर्म, टिकट्स, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, न्यूज़पेपर, ये सभी चीज़ें हमें एक ही जगह पर प्रोडक्ट में प्रोवाइड करवाती हैं। इसी के साथ में एक चीज़ और हम एक एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि जैसे बैंकिंग सेक्टर में अर्बन एरियाज़ में एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन आई है जिसे हम ATM के नाम से जानते हैं, जिसने पूरी बैंकिंग मेथड को ही चेंज करके रख दिया। और अब उसके कारण हम कभी भी बैंकिंग में विड्रॉ कर सकते हैं, यानी अब हमें 24 घंटे में से कभी भी बैंक से पैसे निकालने हैं तो हम आसानी से निकाल सकते हैं और हमें किसी भी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन ने ATM का एक इन्वेंशन किया है और उस ATM की वजह से हम दिन में कभी भी बैंक जाए बिना पैसे आराम से निकाल सकते हैं। बट वेंडिंग मशीन जो है वो पहले से प्री पैक, मतलब पहले से पैकेट में पैक करके प्रोडक्ट को सेल करने में ज़्यादा यूज़फुल रहती है और इस मशीन की हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हम एक ही पैकेट में पैक करते हैं और फिर साइज़ और वेट के हिसाब से उसे सेल करते हैं। इसीलिए इसमें हम प्रोडक्ट को देख नहीं पाते हैं और उसका इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कैपिटल भी रिक्वायर्ड लगाता है, मतलब इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी हमें कैपिटल बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है और उसका रिपेयरिंग का चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो कंज्यूमर होते हैं वो उसको फील नहीं कर पाते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ किए बिना उसे देख भी नहीं पाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ये जो मशीन है ये हमारे यहाँ ना होते हुए फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, सिर्फ उन्हें प्रोडक्ट से मतलब होता है और वो जाकर सिर्फ प्री पैक प्रोडक्ट को उठाकर ले आते हैं और ख़रीद कर लाकर फिर घर पर ही उसे ओपन कर देखते हैं और उन्हें वो बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में इस मशीन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से आपका ये यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने तरह के रिटेलर्स हैं। बहुत सारे टाइप हैं बट उनके दो पार्ट हैं, जैसे इनिशिएटर एंड फिक्स शॉप। इनिशिएटर के भी कई टाइप्स हैं और फिक्स शॉप के भी कई टाइप्स हैं। दोनों को आज हमने इस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। थैंक यू। वन मोर पॉइंट दैट इज़, यहाँ पर आपके सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आपको आपकी बुक से स्टडीज़ करनी है। सो इस तरह आपका यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।